राष्ट्रवाद में अब वो खबर जो ड्रैगन को भी डरा देगी। भारत अब चीन के घमंड को तोड़ने की तैयारियों में जुट गया है और इसके लिए एक बड़ी पहल की है इंडियन एयरफोर्स ने। हवा के जाबाज अब चीन की सीमा से और ज्यादा करीब पहुंच गए हैं ताकि वक्त पड़ने पर पल भर में चीन में तबाही मचाई जा सके। उधर एनएसए और आर्मी चीफ ने भूटान का गुपचुप दौरा कर चीन को उसी की मांद में घेरने के इरादे भी साफ कर दिए हैं। हवा का सीना चीरकर फर्राटे भरते सुखोई विमानों की ये तस्वीरें ड्रैगन को डराने वाली हैं। ड्रैगन को खबरदार करने वाली ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि अब वो वक्त दूर नहीं जब पलक झपकते ही हमारी वायुसेना के लड़ाकू विमान चीन की छाती पर चढ़कर मौत का तांडव कर सकेंगे। पिछले 4 दिनों से ऋषिकेश के आसमान पर हर कोई सुखोई विमानों की गड़गड़ाहट की गूंज सुन रहा है। दरअसल दुश्मनों की मांग में घुसकर मिनटों में तबाही मचाने का मादा रखने वाले सुखोई विमानों का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ का ट्रायल चल रहा है। शनिवार को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सुखोई की पहली लैंडिंग कराई गई थी, जो सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। एयरफोर्स के लड़ाकू विमान और सबसे एडवांस कार्गो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लैंड करने का लगातार अभ्यास कर रहे हैं। वो एयरफोर्स के हैं, ये एयरफोर्स की नॉर्मल एक्सरसाइज का पार्ट है। तो इस बार जो उन्होंने जो एयरफोर्स ने अपनी एक्सरसाइज के लिए अपने फाइटर मूवमेंट और अपने ट्रांसपोर्ट मूवमेंट फाइटर उसके लिए एक्सरसाइज के लिए देहरादून को चुना है। तो वो देहरादून के एयरफील्ड के ऊपर से आके और जा रहे हैं। ये अपनी नॉर्मल है और कल उनका जो C-17 लैंड किया है तो वो एक के ट्रेनिंग पार्ट था कि वो हमारे एयरपोर्ट पे लैंड कर सकता है कि नहीं। तो बड़ा सक्सेसफुली ये एयरक्राफ्ट लैंड किया है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सुखोई की लैंडिंग सामरिक नजरिए से बेहद अहम है। सीमा पर चीन की दखलंदाजी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब भारतीय वायुसेना ने कमर कस ली है और इसी रणनीति के तहत वायुसेना अब चीन की सीमा के और करीब पहुंच गई है ताकि वक्त आने पर पल भर में चीन को सबक सिखाया जा सके। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सुखोई की लैंडिंग से चीन के पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि युद्ध के हालात में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट वायुसेना को एक नई ताकत देगा जो चीन के छक्के छुड़ाने में काफी कारगर होगा। जॉली ग्रांट से चीन की दूरी करीब 150 किलोमीटर है, जबकि एयरफोर्स के मौजूदा बरेली एयरबेस से चीन की दूरी करीब 450 किलोमीटर है। ऐसे में एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों को बरेली के मुकाबले जॉली ग्रांट से चीन पहुंचने में महज 1/3 वक्त लगेगा। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की इस सामरिक अहमियत को भारत सरकार भी बखूबी समझ रही है, इसलिए केंद्र सरकार ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की योजना को भी हरी झंडी दे दी है। योजना के मुताबिक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट मौजूदा साइज से 7 गुना बड़ा होगा। साथ ही हवाई पट्टी को भी विस्तार दिया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जबकि विस्तारीकरण की इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य 2020 तक का है। इरादे साफ हैं, भारत अब चीन की किसी भी हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन जिस तरह बॉर्डर के आसपास सेनाओं का जमावड़ा करता है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी अब हमारी सेनाएं तैयार हैं। जॉली ग्रांट से पहले उत्तरकाशी में चिन्याली सौड़ स्थित हवाई पट्टी पर भी वायुसेना दिसंबर और जनवरी में अपने मालवाहक विमान उतार चुकी है। चिन्याली सौड़ से चीन सीमा मात्र 115 किलोमीटर की हवाई दूरी पर मौजूद है। यानी जब तक चीन सोचेगा, इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान तबाही मचाने के लिए उसकी सीमा में दस्तक दे चुके होंगे। तो अब ड्रैगन सावधान हो जाए, बॉर्डर पर हेकड़ी दिखाना अब उसे महंगा पड़ सकता है। उधर चीन को घेरने के लिए भारत ने भूटान के साथ घेराबंदी भी शुरू कर दी है। इस महीने के शुरू में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत और विदेश सचिव विजय गोखले चुपचाप भूटान के दौरे पर गए थे। इस गुप्त दौरे के दौरान डोकलाम समेत द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर बातचीत हुई। यानी साफ है, डोकलाम के बाद अब हमारी सरकार और सेना पूरी तरह सतर्क है और चीन की हर हरकत का हिंदुस्तान माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।